लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार रविवार शाम को थम गया। इस चरण में 11 राज्यों की 92 सीटों पर कुल 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें मध्य प्रदेश की बैतूल सीट के 8 उम्मीदवार भी हैं। तीसरे चरण के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी धारवाड़ से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से, AIUF के नेता बदरुद्दीन अजमल धुबरी से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ से, NCP नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले बारामती समेत कई दिग्गजों के भाग्यों का फैसला होगा। चुनाव प्रचार में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। विस्तार में बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत गुजरात में 7 मई को 25 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। एक सीट सूरत लोकसभा पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। राज्य में चुनावी प्रचार के साथ ही केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के बयान ने क्षत्रिय समाज को नाराज कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य भर में क्षत्रिय संगठित होने लगे। चुनाव मध्य में इस आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभाओं ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों का समझौता हुआ। राज्य में कांग्रेस 24 और आप 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस वजह से इस बार भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच आमने सामने का मुकाबला है। आप भावनगर और भरूच सीट पर हैं। बाकी सभी 24 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सूरत सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने के कारण ये सीट भाजपा के पाले में पहले ही घोषित की जा चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि राज्य में कुछ सीटों को छोड़ दे तो सभी सीटों पर एक तरफा भाजपा के पक्ष में माहौल है। भाजपा ने जहां अपनी पूरी चुनावी तैयारी माइक्रो लेवल पर करते हुए सभी बूथों पर लीड लेने के लिए कमर कसी है, वहीं सभी सीटों को प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने 5 लाख मतों के अंतर से जीतने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। इस लीड को हासिल करने के लिए राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो किए गए हैं। राज्य की 5 सीटों पर रोचक मुकाबले के आसार कई स्थानीय समीकरण समेत अन्य कारणों से दिखाई देते हैं। ये 5 सीटों में भरूच, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, वलसाड और राजकोट हैं। गुजरात के अलावा छत्तीसगढ़ में भी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर पहले ही मतदान हो चुका है। तृतीय चरण में 7 सीटों का मतदान संपन्न होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कहते हैं कि 11 की 11 सीटें भाजपा को आने वाली है। वहीं एक और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की बारामती सीट पर, जहां से सुप्रिया सूले काफी मजबूत नजर आ रही है। महाराष्ट्र की बारामती के अलावा रायगढ़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सिंधुदुर्ग समेत कई अहम सीटों का फैसला होगा।